आगाज़ में आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही या फिर हमजा शहबाज पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा, फैसला आज होगा। पंजाब असम्बली में नए कायद ऐवान के चुनाव के लिए वोटिंग कुछ देर बाद होगी। 371 के ऐवान में वज़ीर आला बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार है। वोट पूरे न मिलने पर कायद ऐवान के इंतखाब का मामला रन ऑफ इलेक्शन पर जाएगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। पंजाब असम्बली इजलास मुनहरिफ अरकान की आमद पर हुकूमती अरकान के लोटे लोटे के नारे, हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान में लोटे उछाल दिए गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती अरकान की तरफ ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के अंदर हुकूमती अरकान जो है वो लोटे लेकर आए हैं। लोटे ला के उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐवान में लोटे उछाले और लोटे लोटे के नारे भी लगाए हैं। जैसे ही साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब आए थे, वहाँ पे बाकायदा शदीद तरीन नारेबाजी शुरू कर दी गई और ऐवान में सिर्फ आवाज़ जो एक ही आवाज़ गूंजी, वो लोटे और लोटे की आवाज़ थी। इस मौके पर हुकूमती अरकान ने लोटे जो है वो बाकायदा हवा में उछाले और जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने जो कि अपने मुनहरिफ अरकान को इससे मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ अंदर ला रहे हैं, अपने बेंचों की तरफ ला रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन बेंचेस के इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है। जबकि हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की चेयर के करीब भी उसकी डेस्क के ऊपर भी एक लोटा रख दिया और लोटा रखने के बाद बाकायदा तौर पर लोटे लोटे की जो आवाज़ें थी वो यहाँ लगना शुरू हो गई है। अभी तक ऐवान की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। ऐवान की कार्रवाई जो है 11:30 बजे शुरू होनी थी, जबकि इस वक्त ऐवान के अंदर का माहौल इंतहाई गर्म हो चुका हुआ है। दोनों जानिब से तकरीबन 100 से ज़ायद अरकान असेंबली इस वक्त ऐवान में मौजूद है और बाकायदा तौर पर लोटे लोटे की आवाज़ें लग रही हैं और हवा में प्लास्टिक के लोटे जो है वो उछाले जा रहे हैं। और इसी दौरान जो संजीदा लोग हैं दोनों तरफ से वो खामोश होकर बैठे हुए, जबकि जिस वक्त जो मुनहरिफ अरकान है उनका ऐवान में दाखिला इस वक्त मुश्किल तरीन काम बन चुका हुआ है और सूरत इस किस्म की है कि यहाँ पर किसी भी वक्त शदीद जो नारेबाजी है वो हालात को संगीन नोयत की तरफ धकेल सकती है। ठीक है, वोटिंग से पहले लोटिंग जारी है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर, आपने आगाह किया। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर भट्टी, बताइएगा, पंजाब असम्बली के गर्मा गर्म इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बताएंगे आप? जी, आज सुबह से जो है वो बड़ी गहमा गहमी की जो है यहाँ देखी जा रही है पंजाब असम्बली के इजलास में और हम देख रहे हैं कि अंदर तो एक बड़ी हंगामा खेज़ आज इजलास जो है वो होने जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पहुँच चुके हैं, बाकी कायदीन जो है ना वो भी पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ भी बड़ी तैयारी के साथ आई है। उसके साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसके वज़ीर आला के उम्मीदवार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो भी बड़ी तैयारी के साथ जो है वो आए हुए हैं कि अपोजिशन यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी ये कोशिश होगी कि इजलास को डिस्टर्ब किया जाए और उसके लिए इस वक्त माहौल जो है वो शुरू हो चुका है कि लोटा लोटा के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी से वो अपने इजलास इसको जो है वो मुलतवी भी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो हम देखें कि मुनहरिफ अरकान के साथ जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो आज भारी अक्सरियत से जो है वो परवेज़ इलाही से ये वज़ारत आला का जो स्लॉट है वो छीनने में कामयाब हो जाएंगे और वही लगता है कि इसमें जो है वो प्रिवेल करेंगे और उसके बाद शाम को जो है वो हलफबरदारी की तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस में हो सकती है। लेकिन अभी गैर यकीनी किसी कैफियत है, चूँकि यहाँ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल इख्तियार की जाती है। डिप्टी स्पीकर को अदालत तमाम इख्तियार दे चुकी है, वही इजलास जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी खासी सख्त है यहाँ असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी और इस तरह से वो तमाम इक़दाम किए गए हैं इस अदालत के अहकामात की रोशनी में, जिसको पुरअमन तौर पर जो है इस
इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अगले चंद लम्हों में जो है इसका अंदाज़ा हो सकेगा कि पंजाब असम्बली के इजलास ऐवान के अंदर जो है वो क्या होता है, वोटिंग किस तरफ जो हो जाती है, क्या होगा। आप कह रहे हैं कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। नज़ीर भट्टी, ये भी बता दीजिएगा कि मुनहरिफ अरकान इस वक्त कहाँ हैं? जी, मुनहरिफ अरकान को बड़े तरीके से जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो इकट्ठे लाया गया है। इसी तरह से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी अपने MPs को वैन्स में और बसों में जो है वो लेकर आए। इसी तरह से जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो भी अपने अरकान को जो है वो वैन्स में और बसों में जो है वो लेकर आए, इकट्ठे आए हैं ताकि किसी किस्म की बदनज़मी जो है ना वो पुलिस की सिक्योरिटी में आए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और इक्का दुक्का जब वो जा रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की जा रही है ताकि माहौल को जो है वो सख्त किया जा सके, इश्तियाल जो है वो पैदा किया जा सके। और यही कोशिश है हुकूमती इत्तेहाद की कि किस तरह से हालात जो है वो ख़राब हो ताकि इजलास ये मुनक्किद न किया जा सके, हालात कशीदा की जा सके। नज़ीर भट्टी, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि 3 बसेज़ में पहुँचे हैं मुनहरिफ अरकान यहाँ पर, तो कहिएगा कि कुछ काउंट के हवाले से बता सकते हैं कि इन 3 बसेज़ में कितने हैं अरकान? जी, जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसने 200 की गिनती का जो है वो दावा किया है। और इससे पहले भी जो है वो होटल में, जब एक निजी होटल में इफ्तारी के मौके पर एतमाद का वोट दिया गया था ये चेक करने के लिए कि कितने अरकान उनके साथ है, तो अपनी पावर शो कर चुके हैं। तकरीबन 200 अफराद ने उनकी हिमायत जो है वो की थी, जिनमें आज़ाद अरकान जो है ना वो भी शामिल हैं। उसके साथ साथ राह हक पार्टी है, उनका एक MP है, वो भी उनके जो है वो साथ हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ अरकान हैं, वो भी उनके जो है वो साथ हैं। PTI के कुछ 24 के करीब मुनहरिफ अरकान है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो साथ है। 165 की तादाद है मुस्लिम लीग नवाज़ की अपनी, और उनके अपने 5 मुनहरिफिन में से जो है वो कुछ 3 जो है इनकी हिमायत नहीं कर रहे, बाकी जो है वो हिमायत इनकी कर रहे हैं। और ये अब देखना है कि एक्चुअली वहाँ वोट कास्ट कितना होता है। अगर तो ये पुरअमन तरीके पर रहा, जिसके कि इम्कान बहुत कम है, तो फिर तो पुरअमन तरीके पर अगर रहता है तो फिर अंदाज़ा किया जा सकेगा कि इनको कितने वोट मिलते हैं और उनको कितने वोट मिलते हैं। लिहाजा ज़्यादा अभी तक जो पलड़ा भारी जो है वो मुस्लिम लीग नून का नज़र आया कि उन्हीं के पास वोट जो है वो ज़्यादा है। चूँकि मुनहरिफ अरकान वाज़े तौर पर वो ऐलान कर चुका है, अलीम खान का ग्रुप है, तरीन खान का ग्रुप है, इसी तरह से असद खोखर के MPs हैं, वो तो वाज़े तौर पर जब वो कह चुके हैं कि हम हुकूमती जो उम्मीदवार हैं परवेज़ लाई उनको वोट नहीं देंगे, बल्कि अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। और दूसरा ऊपर अगर हम देखें तो विफाक में जो तब्दीली आई है उसके साथ तो ये भी इम्कान है कि इनकी तादाद हो सकता है कि बढ़ जाए, वो जो 200 है उससे भी ज़्यादा इम्कान जो है वो हो सकता है कि वो भी बढ़ जाए। और इसके दावे जो है वो हुकूमत अपोजिशन अरकान जो है वो कर रहे हैं कि हमारी तादाद जो हमने 200 का वो कह रहे हैं, तो 186 जीतने के लिए चाहिए कि किसी भी उम्मीदवार को कि 186 अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तादाद बड़ी है, तो फिर वो कौन से अरकान हैं जो कि उस तरफ गए हैं, इस हवाले से कुछ बता पाएंगे? जी, अभी तक किसी ने यह ऐलान नहीं किया कि वो जो 200 अरकान हैं उनसे ज़ायद कितने हैं, लेकिन ये जो वो दावे हैं चूँकि विफाक में एक तब्दीली आ चुकी है, लिहाजा उसी को बड़ा यहाँ देखा जा सकता है कि उसी का असर जो है वो यकीनन पंजाब में जो है वो होगा। और उसका हुआ भी है कि जो लोग फैसला कर चुके थे कि हम साथ देंगे, अगर उनमें से कुछ कई अरकान तो ऐसे थे कि आते थे मुनर सिलाई की गाड़ी में आते थे, अगली दफ़ा जो है वो सईद अकबर निवानी की गाड़ी में जो है वो बैठ कर आते थे और फिर उनके दूसरे के साथ बैठ के जाते थे। लिहाजा सिचुएशन जो है वो डिफरेंट रही है, पेंडुलम जो है वो इधर उधर मूव करता रहा है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है नज़ीर भट्टी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बता रहे हैं आपको कि 371 का ऐवान है जिसमें वोट दरकार हैं 186 फैसला का। ये अंदर के जो इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर, और वहाँ पर मौजूद इमरान खान जिंदाबाद और लोटो की हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए हैं, और वहाँ पर अरकान के हाथों में रंग बिरंगे लोटे भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद हैं और वो आए हैं अंदर। चौधरी परवेज़ इलाही की आमद पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं।
वोटों से पहले लोटों की गूंज असेंबली में आप देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ये लोटे उछालते हुए उसके साथ साथ लोटा लोटा के नारे लगा रहे, शोर शराबा हो रहा है। और दोनों तरफ से यानी हुकूमती और अपोजिशन दोनों बेंचों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। इजलास भी इसी बिना पर ताखीर का शिकार हो गया, जबकि हुकूमती अरकान जो यहाँ पर आए वो लोटे लेकर आए और एक लोटा तो स्पीकर डाइस पर भी रख दिया गया। यहाँ क्या नारेबाजी होती रही सुनवाते हैं आपको। पंजाब असम्बली के अंदरूनी मनाज़िर, कुछ देर में यहाँ पर बाकायदा इजलास शुरू होगा, इंतखाब होगा आज वज़ीर आला पंजाब का, जिसके लिए उम्मीदवार हैं हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही, जबकि अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज उम्मीदवार है। लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार इस बिना पर है कि यहाँ सूरत हाल कशीदा है और जो हुकूमती अरकान हैं वो लोटे लेकर आए हैं, लोटे लोटे के नारे भी लगा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, लोटे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी नारे लगा रहे हैं कि अगली बारी फिर हमारी और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये नारे सुनाई दे रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। अभी अरकान की पूरी तादाद भी यहाँ पर नहीं है। ये कुछ देर पहले यहाँ उस्मान बुज़दार भी पहुँचे और परवेज़ इलाही जो कि हुकूमती उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, वो भी तशरीफ़ लाए असम्बली में। लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार अभी भी लग रहा है। जो सूरत हाल है, जितनी कशीदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो शोर शराबा है, नारेबाजी है, तो लग रहा है कि ये इजलास मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मज़हर इकबाल बताइएगा क्या सूरत हाल है। मज़हर इकबाल आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोटों की हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या बताएंगे इस हवाले से। आजिल बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया गया था, लेकिन इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी इजलास शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो आए हैं, तो वहाँ उन पर जो हुकूमती अराकीन हैं उन्होंने लोटे फेंक दिए हैं, जिसके बाद माहौल खासा तनाव का शिकार रहा। तो उसके बाद जो हुकूमती अरकान है उन्होंने इमरान खान के हक में नारेबाजी की, तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने अपने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी तनाव का शिकार है। असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। इससे कबल दोनों जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद हैं उन्होंने बुलंदोबांग दावे किए थे कि उनके पास अराकीन की पूरी तादाद है और वो आज सरप्राइज देंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि उनके पास 200 के करीब अरकान हैं और वो आज यहाँ से कायदे ईवान मुंतखब होंगे। दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनका भी ये दावा है। मज़र ये दावे अपनी जगह पर, लेकिन नशिस्तें बेशतर खाली हैं, ये अरकान असम्बली क्यों नहीं आ रहे यहाँ। जी देखें, यहाँ पर कुछ 6 से 7 बसों में अपोजिशन अरकान, जिनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, फिर उसके बाद जो PTI के मुनहरिफ अराकीन हैं उनको जो जिस होटल में ठहराया गया था एयरपोर्ट के करीब, वहाँ से सख्त हिफाजती इंतजाम में लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर वो उनको यहाँ पर अंदर बाहिफाजत पहुँचा दिया गया है। तो दूसरी जानिब वो जो है ना मुख्तलिफ मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, जो है वक्फे वक्फे से, तो ग्रुपों की शक्ल में हर जो है इलाके का अपना ग्रुप है, हर पार्ट उसमें, तो वो इजलास अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं ताकि इजलास में हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। तो जो तकरीबन जो है वो लोग तो तकरीबन यहाँ पर जो अराकीन हैं वो तमाम पहुँच गए हैं बिल्डिंग के अहाते में। तो लेकिन इजलास में जो है वो पहुँचना शुरू हुए हैं, कुछ पहुँचे हैं, कुछ बकिया जो है वो अपने चैम्बर्स में है, तो वो भी पहुँच जाएंगे। तो इजलास जो है कुछ देर बाद शुरू होने की तवक्को की जा रही है। तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल और जो IG पुलिस है उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था ताकि जो पोलिंग के इंतजाम हैं उनको अमन अमान के हवाले से कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त पंजाब असम्बली की के इजलास शुरू होने की लोग मुंतजिर हैं और जो मुस्लिम लीग नवाज के गिरफ्तार रुकन थे ख्वाजा सलमान रफीक, वो भी ईवान में पहुंच गए हैं। 2 रोज़ कबल एक हसास अदारे के अफसर पर उनके मुलाजमीन की जानिब से तशद्दुद किया गया था। उस केस में उनको जो है वो 2 रोज़ कबल वो खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, वो भी ईवान में आ गए हैं। तो अब ईवान में इस वक्त ये सूरत हाल है। हुकूमती
जो है वो नारेबाजी जो है वो हुकूमती खवातीन और अरकान की जानिब से। आप ये बता सकते हैं कि कितनी ताख़ीर है इस इजलास के होने में, क्या इत्तलात हैं? देखें, इजलास जो है वो अभी तक तो शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो अभी तक नारेबाजी हो रही है, माहौल जो है ना वो इस वक्त इजलास शुरू होने वाला नहीं है। पंजाब असम्बली में जो ख्वातीन हुकूमती अरकान हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं कि हमारे लोटे वापस करो, जो उन्होंने अपोजिशन मुनहरिफ अरकान पर फेंके थे। तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन के नारे हैं कि लोटे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने फेंक दिए हैं तो लोटे हमारी मलकियत हैं, लोटे। तो ये सूरत हाल है। जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं होती, अमन अमान के हवाले से ये तनाव खत्म नहीं होता, नारेबाजी खत्म नहीं होती, उस वक्त तक इजलास का शुरू होना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के जो अरकान हैं उनका एक इजलास भी हुआ है, जिसमें जो ज़राए ने बताया है कि वो 174 से 75 अरकान उसमें शरीक हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपना नंबर जो है वो जाहिर किए हैं। तो सूरत हाल कुछ देर बाद इजलास शुरू हो जाएगा, अगर ये सिलसिला खत्म हो गया। क्योंकि अगर ये जो नारेबाजी है और ये एक दूसरे पर इल्जामात हैं, या ये इससे खासा माहौल तनाव का शिकार है, लोटे फेंके जा रहे हैं, लोटे वापस करने के नारे लगा रहे हैं, ख्वातीन अरकान भी मैदान में आ गई हैं, तो इनसे जो सूरत हाल है वो इंतखाब वाली नहीं है। तो जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, तो माहौल को पुरअमन नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक इजलास जो है वो शुरू नहीं होगा। जी ठीक है। पंजाब असम्बली में शोर शराबा इस वक्त जारी है, और मोहम्मद मज़हर इकबाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो तमाम अरकान जो कि हमजा शहबाज की जानिब हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 200 से ज़ायद अरकान उनकी तरफ हैं, हमजा शहबाज की तरफ। तो इस वक्त वो लोग कहाँ हैं, क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? जी, ये जो आज बसों में कोई 7 से 8 बड़ी बसें थीं, जिन पर ये अरकान हमजा शहबाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो साबिक़ वज़ीर सेहत रहे हैं पिछले दौर में, वो अपनी निगरानी में इन लोगों को लेकर आए थे। यहाँ पर वो लोग तकरीबन तमाम लोग आ चुके हैं। इस वक्त अपना यहाँ पर जो अपोजिशन चैम्बर है वहाँ पर कुछ बैठे हैं, कुछ कैफे के दूसरे कमरों में। तो कुछ उनकी अपनी कोई हिकमत अमली होगी कि अचानक आया जाएगा ताकि कोई भी इस तरह की जो हुकूमत की मुमकिन हिकमत अमली है इस इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको नाकाम बनाया जाए। तो यकीनन कोई सलाह मशवरे और उसके बाद इस तरह का जो है वो जो इन्होंने मीटिंग कॉल की होगी। तो लाज़मी बात है, अरकान तो तकरीबन उनके यहाँ से जितने तादाद में यहाँ पे आए हैं, तमाम अरकान नून लीग के और जो मुनहरिफ थे वो भी, ख्वातीन, सब लोग यहाँ बसों की शक्ल में आ गए, असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। ताहम अभी उसमें नहीं आए इजलास में। तो ये अभी उनकी कोई अपनी हिकमत अमली हो सकती है कि हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आज वो सरप्राइज देंगे, टफ टाइम देंगे। तो हुकूमत अपना तरीकाकार बदा किया हुआ है, तो अपोजिशन ने इसको जो रोकने के लिए यकीनन कोई हिकमत अमली बनाई होगी। उसी के तहत जो है वो कुछ अरकान आ गए हैं, और जो नहीं है वो भी जो है कुछ देर बाद अपनी हिकमत अमली के तहत इजलास में आ जाएंगे। ठीक है मोहम्मद मज़हर इकबाल, इस वक्त इजलास तो शुरू नहीं हुआ, जो हालात हैं वो भी नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। शोर शराबा यहाँ पर है और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। अरकान जो यहाँ पर हैं हुकूमत की जानिब से, उन्होंने लोटे उठाए हुए हैं हाथों में और लोटा लोटा के नारे भी वो लगा रहे हैं। एक लोटा तो स्पीकर डाइस पर भी रखा गया।